हुइलिन और तांगसन खुद को रिकवर कर रहे थे। इमेजरी ऑफ हेल स्लॉटर किंग के पास जाती है और कहती है, पिछले 1000 सालों में सिर्फ 8 लोगों ने हेल रोड को पार किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शुरा किंग और इमेजरी ऑफ हेल इसे पार कर सकते हैं। हुइलिन और तांगसन मेडिटेशन से उठ जाते हैं। हुइलिना अभी भी थकी हुई थी। उसे लग रहा था उसकी एनर्जी तेजी से ख़त्म हो रही है। तांगसन अपने डोमेन को फैला देता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा स्नेक बीस्ट आ जाता है। तांगसन और हुइलिना उससे फाइट करने लगते हैं। तांगसन की एबिलिटीज़ और उसकी फाइटिंग टैक्टिक्स देखकर हुइलिना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तांगसन और हुइलिना उस स्नेक के ऊपर से स्लाइड करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। वह स्नेक बीस्ट उनका पीछा करने लगता है। एक टाइम तो वह स्नेक बीस्ट उन दोनों को निगलने ही वाला था। तभी तांगसन हुइलिना को दूर कर देता है और स्नेक के ऊपर अपना हैमर रख देता है और खुद भी हुइलिना के पास आ जाता है। सांप के मुंह में तांगसन का हैमर फंसा था। वह बीस्ट अपने मुंह से रेड मेज फेंकता है जो कि पॉइजनस था। हुइलिना को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तांगसन उस बीस्ट को देखकर समझ जाता है कि यह बीस्ट असल में एक एंशिएंट बीस्ट है जिसे 10 हेडेड बर्निंग सन सरपेंट कहते हैं। तांगसन अपने मुंह में अल्कोहल भर लेता है जिसके बाद वह रियल गर्ल पॉटर की हेल्प से उस स्नेक बीस्ट के पॉइजनस अटैक को काउंटर करने लगता है। हुइलिना भी तांगसन की हेल्प करती है। वह उस बीस्ट पर अटैक करती है लेकिन उस बीस्ट को कुछ नहीं होता। तांगसन अपने हैमर को स्विंग करके पावर गैदर कर रहा था। बीस्ट हुइलिना के पीछे पड़ गया था। तांगसन अपने हर एक स्विंग से एक स्लैश अटैक करता है जिससे वह बीस्ट इंजर्ड होने लगता है। हुइलिना को उस बीस्ट की वीकनेस पता चल जाती है। उस बीस्ट के सर पे 10-10 छोटे सूरज थे जिन्हें वे दोनों तोड़ने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वे 3 सर तोड़ देते हैं। इधर ग्रैंड घोस्ट मास्टर और ग्रैंड क्रिस्टेंथम मास्टर हुइलिना के भाई और उसके साथियों को दैट वैली से वापस ले आए थे, जिसके बाद वे हुइलिना को लाने स्लॉटर सिटी के लिए निकल जाते हैं। तांगसन और हुइलिना उस सरपेंट बीस्ट से फाइट कर रहे थे। वे बहुत सारे हेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वह बीस्ट सेक्रीफाइस करने लगता है। वह अपने निधन को बाहर निकाल लेता है। वह अपने साथ तांगसन और हुइलिना को ख़त्म कर देना चाहता था। तांगसन अपना हैमर लेकर उस नेदन पर अटैक कर देता है लेकिन वह खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड होकर तांगसन के अटैक से बहुत ज़्यादा शॉकवेव निकलती है जिससे बाहर खड़ा तांगहाओ भी सेंस कर लेता है। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसने भी 10 हेडेड बर्निंग सन सरपेंट से फाइट किया था जिसमें वह लगभग मरने ही वाला था। तांगसन फिर से उस बीस्ट पर अटैक करने जाता है। वह अपना ड्रैगन क्रिएट कर लेता है। वह रैंडम एयर हैमरिंग स्किल की हेल्प से उस बीस्ट पर अपने फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है। वह बीस्ट तांगसन के इस अटैक को रेसिस्ट नहीं कर पाता और मारा जाता है। तांगसन उस बीस्ट के निधन को हासिल कर लेता है जो कि सभी स्नेक टाइप बीस्ट को दूर कर सकता है, जिसके बाद तांगसन और हुइलिना वापस से हेल रोड को पार करने लगते हैं। हुइलिना इनेस स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तांगसन हुइलिना का हाथ पकड़कर उसे हेल रोड के पार ले जा रहा था। तभी हुइलिना को तांगियन के अंदर तांगसन दिखाई देने लगता है। वह तांगसन पर अटैक कर देती है लेकिन वह खुद नीचे गिरने लगती है। इधर स्लॉटर किंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वह कहता है, मारो या मरो, शुरा किंग तुम्हारी चॉइस क्या है। तांगसन हुइलिना को बचा लेता है। दोनों ही लटक गए थे। तांगसन हुइलिना को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन हुइलिना तांगसन पर अटैक कर देती है। तभी तांगसन के हाथ से हुइलिना के ऊपर ब्लड गिरता है जिससे वह शांत हो जाती है। वह तांगसन से खुद को यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करती है। तांगसन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह हुइलिना के ऊपर कराटे चॉप मारता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है, जिसके बाद वह उसे ऊपर ले जाता है। तांगसन समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि वह नफरत है जो उनके दिलों में है। लकीली तांगसन के पास ब्लू सिल्वर डोमेन और विजडम स्कल बोन था। तांगसन स्लॉटर सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पास से एक हब निकालता है और उस हब को नीदरलैंड शॉट के अंदर
डाल देता है। तांगसन नीदरलैंड शॉट के अंदर से वेनम और टॉक्सिन्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस प्रीमियम हब को डाल दिया था। तांगसन ने स्लॉटर किंग को बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया था, जिसके बाद तांगसन फिर से हेल रोड को पार करने लगता है। तांगसन ने हुलिना को गोद में उठा रखा था। वो अपनी इस विजडम स्कल बोन का यूज़ करता है। उसे एग्जिट नज़र आता है, जो कि 2 किलोमीटर दूर था। साथ ही वह 200 मीटर ऊंचा भी था। तांगसन सिर्फ जंप करके ही उसे पार कर सकता था। तांगसन ब्यूसल प्लांट को अपने हिडन वेपन से बांध देता है, ताकि वह 200 मीटर के गैप को पूरा कर सके, लेकिन अभी भी कई मीटर पीछे था। हिडन वेपन और ब्यूसल प्लांट को कंबाइन करके भी तांगसन 70 मीटर के गैप को फुल नहीं कर पा रहा था। तांगसन हुलिना को भी नहीं उठा सकता था। तांगसन अपने 8 स्पाइडर बोन को बाहर निकाल लेता है। वह बस अपने 8 स्पाइडर बोन पर ही भरोसा कर सकता था। वह चमगादड़ बीस्ट फिर से वहाँ पर आ जाता है। तांगसन 8 स्पाइडर बोन का यूज़ करके जंप करता है, लेकिन फिर भी वह अपने हिडन वेपन को उसके टारगेट तक नहीं पहुँचा पाता। उसे लग रहा था कि अब वह इस बार ख़त्म होने वाला है। तांग बाहर तांगसन का इंतज़ार कर रहा था। वह मन में कहता है, तांगसन, मैं भले ही स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वापस आओगे। तांगसन पर्पल गॉड लाइट से नीदरलैंड शॉट पर अटैक करता है, जिससे तांगसन को नीदरलैंड शॉट की तरफ से एक पुश मिलता है। तांगसन का हिडन वेपन ऊपर तक पहुँच गया था। वह सक्सेसफुली हेल रोड को पार कर लेता है। तांगसन ने इन 2 सालों में जो चैलेंजेस को फेस किया है, उसे वह कभी नहीं भूलेगा। तांगसन स्लॉटर सिटी के बाहर आ गया था। उसके चारों तरफ इनेस स्पिरिट कंडेंस हो रही थी। ब्लू सिल्वर प्लांट तांगसन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तांगसन ने सक्सेसफुली डेथ गॉड डोमेन को ऑब्टेन कर लिया था। तांगसन को होश आता है। वह अपने हैमर को चेक करता है। तांगसन के हैमर के ऊपर अजीब से मार्क बन गए थे। तांगसन डेथ गॉड डोमेन को रिलीज़ करता है। तभी वहाँ पर हुलिना भी आ जाती है। हुलिना को भी डेथ गॉड डोमेन मिल गया था, लेकिन उसके पास कोई हिनेस स्पिरिट नहीं थी। हुलिना तांगसन का धन्यवाद करती है, उसे अकेला ना छोड़ने के लिए। हुलिना की नज़र तांगसन के हाथ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे स्कार्स थे। तांगसन कहता है, हमने एक साथ काम किया और अपने अपने टारगेट को पूरा किया। हुलिना तांगसन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती। तांगसन हुलिना को टाटा बाय बाय कह के निकल जाता है। हुलिना मन में कहती है, मुझे बचाने का इसका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। तांगसन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हुलिना तांगसन का मास्क पकड़े वहाँ पर खड़ी थी। तांगसन अपने फादर के पास पहुँच जाता है। तांगहाओ कहता है, तुमने इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। तांगहाओ तांगसन को वहाँ से ले जाता है। तांगसन पूछता है, फादर, क्या आपके पास भी डेड गॉड डोमेन है? तांगहाओ पूछता है, क्या तुम जानते हो यह किस तरह से काम करता है? तांगसन बताता है, यह एक रोबस्ट वाइब है। तांगहाओ हाँ में जवाब देता है। दोनों वहाँ से जा रहे थे। हुलिना को अभी भी तांगसन की ही याद आ रही थी। उसे तांगसन की बातें याद आ रही थी। वह ये सोच रही थी कि वह मार्शल सोल हॉल से क्यों है और तांगसन हाओतियन ट्राइब से क्यों है। तभी वहाँ पर ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर और घोस्ट मास्टर पहुँच जाते हैं। वे हुलिना को लेने आए थे। हुलिना उनके साथ चली जाती है। बियाओ श्रैक एकेडमी में अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर डीन फेंडर और ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। दोनों स्कूल के काम से बाहर गए थे। वे 2 साल बाद एकेडमी वापस आए थे। बिया अपने फादर को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, इन 2 सालों में तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हो। बिया कहती है, मैंने आज ही लेवल 60 में ब्रेक थ्रू किया है। डीन कहते हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे ब्रदर्स कैसे हैं? बिया अपने फादर को सोल टूल देती है और कहती है, इसके अंदर ग्रैंडपा ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। ग्रैंड मास्टर उसे खोलते हैं। उसके अंदर एक लेटर था। वे बिया को सोल टूल वापस कर देते हैं और उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर के फादर ने लिखा था,
शाओ गैंग, मुझे हमेशा ये लगता था कि सिर्फ ताकत ही दुनिया पर राज करती है। जो ताकतवर होता है वही दुनिया पर राज कर सकता है। ट्राइब में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा तुमने ट्राइब गुस्से में आकर लिया है। मुझे लगता था कि ट्राइब छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ कि तुमने ट्राइब खुद को साबित करने के लिए छोड़ी थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थे। जब तुमने ट्राइब छोड़ी तब मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मुझे लगा ट्राइब में जो तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है उसकी वजह से तुम हम सभी से नफ़रत करते हो और कभी यहाँ नहीं आओगे। लेकिन बिया को देख हमें उम्मीद मिली। तुमने फिर से हमें गलत साबित कर दिया। हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। बेटा, मुझे माफ़ करना और हो सके तो अगली बार तुम तीनों मेरे पास आना। ग्रैंड मास्टर अपने फादर का लेटर पढ़कर खुशी के आंसू रो रहे थे। डीन बियाओ को लेकर फॉरेस्ट जा रहा था ताकि वह बियाओ को उसकी सिक्स्थ स्प्रिटिंग दिला सके। रास्ते में झाबू जी भी उनके साथ फॉरेस्ट निकल जाते हैं। बिबिडोंग लेटर लेती है और उसे पढ़ने लगती है। वह शॉगेंग से पूछती है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह तुम्हारी फैमिली नहीं है? ग्रैंड मास्टर खुशी से बिबिडोंग को गले लगा लेता है। बियाओ डीन और झाओ जी के साथ बातें करते हुए फॉरेस्ट जा रही थी। वह दोनों को लाइटनिंग क्लैन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में दोनों को बता रही थी। दोनों बियाओं की बातें सुनकर ठहाके लगा रहे थे। इधर तांगसन अपने फादर के साथ सिटी में आ गया था। कुछ लड़कियां तांगसन को देखकर उस पर लट्टू हो गई थी। एक बंदा तो तांगसन की ऐसे ही नेस स्प्रिट को भी सेंस कर लेता है। तांगसन गुस्से से उनकी तरफ देखता है। तांग और तांगसन को उन पर ध्यान न देने के लिए कहता है। वे लोग तो तांगसन के दीवाने ही हो गए थे। वह बुढ़ा आदमी तो तांगों पर भी डोरे डाल रहा था। दोनों सिटी में थे तभी वहाँ पर दो बच्चे खेलते हुए जा रहे थे। उन्हें देख तांगसन को अपनी और शाओ के बचपन की याद आ रही थी। तांगो कहता है, तुम्हें अपनी अपने रॉबस्ट वाइफ्स को सोल मास्टर्स के आगे कंसील करना सीखना होगा। दोनों ट्रैवल करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह का नाम मून पवेलियन था।